दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माता विमल। मित्रों, बिहार में सियासी पारा जो है बेहद गर्म है, जबकि मौसम पूरी तरह ठंडा है। सरकार मतलब नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं लगातार। इस पर एक एक बहुत बड़ा अपडेट कुछ देर बाद हम आपको देंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या-क्या संभावनाएँ बनती हैं। लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बात। मौसम बहुत सर्द है, कपड़ों से ही आपको लग रहा होगा कि कितना कपड़ा आदमी पहन के बैठा हुआ है, जबकि हम स्टूडियो में। बहुत ठंडक है, शीतलहर है, लेकिन इस शीतलहर में भी के पाठक के दिमाग में कहीं न कहीं गर्मी बरकरार है। लेकिन उस गर्मी को ठंडा करने के लिए मुज़फ्फरपुर के एक अधिवक्ता सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि के पाठक की मुश्किलें बहुत तेज़ी से बढ़ गई। और उसका कारण ये है, आपको याद होगा मुज़फ्फरपुर, मुज़फ्फरपुर में कभी हेमा मालिनी आई थी और बाद में एक फ़िल्म में उन्होंने एक डायलॉग भी दिया था कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ लेकिन मुज़फ्फरपुर नहीं जाऊँगी, बिहार के मुज़फ्फरपुर। उसके कारण बहुत से थे, लेकिन मुज़फ्फरपुर में एक इतिहास रहा है कि जब भी कोई बड़ी गलती हुई है, तो मुज़फ्फरपुर के अधिवक्ता सामने आए हैं और उन्होंने इस मामले को कहीं न कहीं न्यायिक अदालत में पहुँचा दिया है और वही स्थिति के पाठक के साथ आई है। बिहार में ठंड से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे बेहोश हुए हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये समाचार आपने सुना होगा। इसको लेकर मुज़फ्फरपुर के सीजेएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक परिवाद दायर हुआ है, जो आईपीसी के धारा 304 ए के तहत किया गया है और ये परिवाद दायर करने वाले हैं मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार निवासी अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह। उन्होंने इसमें 3 लोगों को नामजद किया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं और मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह हैं। इन तीनों लोग पर उन्होंने परिवाद दायर किया है। इस केस को जो केस दायर किया गया है, उसकी सुनवाई 3 फरवरी को होने वाली है। इस परिवाद में 5 गवाह के नाम दिए गए हैं और उस 5 गवाह में एक गवाह मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी शामिल है। देखिए, इसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार में ठंड का प्रकोप काफ़ी है और ठंड से पूरा बिहार कहीं न कहीं प्रभावित है। तापमान का न्यूनतम रिकॉर्ड जो है, वो कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है और इस कड़ाके की ठंड में भी ये जो आरोपित व्यक्ति हैं, 3 लोग जिसमें के पाठक हैं, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं और अजय कुमार सिंह हैं, इन लोगों ने स्कूलों को खुला रखा और सरकारी स्कूल में अधिकांश बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास अ, सही से कहा जाए तो कपड़ा भी नहीं होता, जूता भी नहीं होता और उसमें भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ ज़मीन पर बैठाया जाता है। वैसी स्थिति में अ, ना इनको ठंड से बचने के लिए इनके पास कपड़े होते हैं, न जूते होते हैं, मतलब संसाधनों की कमी होती है और इन लोगों ने, इन आरोपितों ने बच्चों की जान की परवाह किए बिना स्कूल को खोलने और उपस्थिति को 100% करने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके कारण मौतें हुई और जिसमें बोचहां के राघव मझौली स्थित उत्क्रमित +2 स्कूल के 14 वर्षीय छात्र मोहम्मद कुर्बान की मौत ठंड से हो गई। वहीं गायघाट के थाना क्षेत्र में 9वीं की छात्रा बेहोश हो गई, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिला की छात्रा थी, 9th क्लास की थी, जिनका नाम सकीना खातून था। मतलब इन बच्चों के साथ जो ये हादसा हुआ, जो मौत हुई, इसका ज़िम्मेवार अधिवक्ता महोदय ने
इन तीनों आरोपितों को बनाते हुए यह मामला दायर किया। मतलब इन बच्चों के साथ जो ये घटनाएँ हुई, जो मौत हुई, इसको इन्होंने कहा है कि इसके ज़िम्मेवार यही 3 आरोपित हैं, जिनके आदेश के अनुसार, जिनके दिशा-निर्देश पर न केवल स्कूल को खोला गया, बल्कि बच्चों की उपस्थिति को भी 100% करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। और वही कारण बना कि बच्चे ठंड में गए और उनकी मौत हो गई। अब इसकी सुनवाई 3 तारीख को होने वाली है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें पूछा था कि इन 3 बच्चों की, उसके अलावा भी और बच्चों की मौत हुई है, जिसमें लखीसराय के एक रणवीर है और औरंगाबाद के राजवीर हैं। लेकिन इन्होंने जो मामला दर्ज किया है, सुशील कुमार सिंह अधिवक्ता मुजफ्फरपुर के हैं, इन्होंने जो मामला दर्ज किया है, उसमें इन 2 बच्चों की बात, मतलब मोहम्मद कुर्बान और सकीना खातून की बात इन्होंने की है। 3 तारीख को अगली सुनवाई है, उसमें क्या होता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह बात भी सही है कि जिलाधिकारियों ने बज़ाब्ता मौसम को देखते हुए धारा 144 के तहत स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया था। 144 में जो आदेश पारित हुआ था जिलाधिकारियों द्वारा, उसको निरस्त करने की बात की गई थी। तमाम तरह की बात हुई थी और आपको याद होगा उसके बाद कई जो जिलाधिकारी है वो के पाठक से घबराए और उन्होंने अपने उस आदेश को वापस भी लिया या संशोधन किया। केवल एक पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर इस पे अड़े रहे और उनका ये कहना था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है बच्चों की जान बचाना। इसको लेकर दोनों में तल्खी भी हुई थी। ये मामला मुख्य सचिव तक पहुँचा था। न्यायालय में जाने की भी धमकी डॉक्टर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग द्वारा दी गई थी। लेकिन अब इस मामले के बाद यह तो स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो आदेश पारित किए थे या अन्य जिलाधिकारियों ने जो छुट्टी की आदेश पारित की थी धारा 144 के तहत, वो बिल्कुल सही था और वो होना चाहिए था। अगर वो होता तो शायद इन 3 बच्चों की मौत नहीं होती। ये 2 दिन पहले की आंकड़ा है। इस बीच में आज कल में कुछ और हुआ हो तो उसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन ये जो हठधर्मिता के पाठक की है, उस हठधर्मिता के खिलाफ उनका जो ईगो है, इस ईगो के खिलाफ ही ये मामला दर्ज किया गया है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इसको लेकर आप कोई कमेंट करना चाहें, आप कोई अपना मत देना चाहें, एडवाइस देना चाहें, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना समर्थन हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।